न्यूजीलैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की डगर हुई मुश्किल। बतौर कप्तान फिर नाकाम रहे विराट कोहली। टी20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी शर्मनाक हार। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। भारत के न बल्लेबाज चले और न ही गेंदबाज। टीम इंडिया के 111 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 14 ओवर 3 गेंद में हासिल किया। हार के बाद कप्तान विराट कोहली की जगह जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हार और जीत खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा। बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए। टॉस हारना भी हार की एक वजह। विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा, इस तरीके से हार की उम्मीद नहीं थी। लड़कर हारते तो इतना बुरा नहीं लगता। हार के बाद पिच को दोष देना गलत होता है। विराट कोहली पर बोले कपिल देव, कोहली मीडिया के सामने आए और हार की जिम्मेदारी लें। मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़ने वाले कप्तान ने घुटने क्यों टेक दिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम प्रेशर में थी। बल्लेबाजों ने बहुत शर्मनाक शॉट खेले। लगातार हार शर्मनाक। न्यूजीलैंड से टीम इंडिया की हार पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया। बोले, इस बार भारतीय टीम ने निराश किया है, तो कुछ ने कहा हार और जीत चलती रहती है। टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का श्रीलंका से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल पर इंग्लैंड की निगाहें, तो श्रीलंका करेगा वापसी की कोशिश। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को आज सम्मानित करेगा खेल मंत्रालय। नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे नोएडा के डीएम सुहास अलवाई। स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इटली के रोम में G20 की दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। सूत्रों के अनुसार दुनिया के 20 बड़े देश तापमान 1.5 डिग्री तक घटाने पर राजी हुए। जलवायु सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात की। भारत जर्मनी के द्विपक्षीय रिश्तों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ने रणनीतिक भागीदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इटली में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर इटली के पीएम मारियो द्राघी का बड़ा ऐलान। कहा, इटली जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए गरीब देशों के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता राशि में 3 गुना बढ़ाकर $1.4 बिलियन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपूर्ति श्रृंखला संकट को कम करने में मदद के लिए अतिरिक्त धन देने का किया वादा। आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई देशों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आगामी चुनाव और 5 नवंबर को पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। जेपी नड्डा की भी शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर बने फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद में अमित शाह सुबह स्वामीनारायण मंदिर भी जाएंगे। 36 फुट ऊंची शिव जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक सत्संग सभा का भी उद्घाटन करेंगे। अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में किसानों का बिना नाम लिए बोले अमित शाह, आंदोलन समस्या के समाधान के लिए होते हैं, न कि समस्या को बढ़ाने के लिए। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, पार्टी कमल के फूल पर लड़ेगी। 2 दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था 2022 में योगी की जीत ही मोदी की जीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का अनोखा बयान। कहा, धनतेरस पर लक्ष्मी तभी घर आएगी जब आप कमल लाओगे। कमल खिलाओ, घर में लक्ष्मी लाओ। 350 कमल खिलाएं ताकि पूरे प्रदेश में समृद्धि आ जाए।
सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। बीजेपी एसपी बीएसपी पर जमकर बरसी। कहा यूपी में विकास कहीं नहीं दिख रहा। संघर्ष के समय में कहां गायब हो जाते हैं अखिलेश मायावती। हरदोई में अखिलेश यादव ने किया जिन्ना का जिक्र। बोले पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना ने एक ही संस्था से पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, देश को आजादी दिलाई और अगर किसी के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो आवाज उठाई। अखिलेश को मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का श्रेय देने वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा देश जिन्ना को बंटवारे का खलनायक मानता है, उन्हें आजादी का नायक बताना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूछा, सरदार पटेल जी की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव। जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने अखिलेश की जानकारी पर सवाल उठाए। कहा अखिलेश यादव को इतिहास जानने की जरूरत है। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सोच एक जैसी है। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी आज उसी राह पर चल रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का ऐलान। कहा किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे गठबंधन। पहले राजभर से भी हो चुकी है शिवपाल की मुलाकात। तो चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सहारनपुर की रैली में बीजेपी एसपी पर बरसे ओवैसी। बोले मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा। संसद में मुसलमानों की बात करने वाला कोई नहीं है। अब की बार मुसलमान अपना चेहरा यादवों को नहीं बनाएंगे। आरएलडी के जयंत चौधरी ने विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50% आरक्षण और कृषि के लिए 25,000 करोड़ का निवेश करने का वायदा किया। आरएलडी के चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। राकेश त्रिपाठी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से भटकी आरएलडी। जो अपनी सीट नहीं जीत सकते उनके चुनावी घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर बोली मायावती, चुनाव आने पर दल बदलू लोगों के आने जाने से किसी दल का जनाधार नहीं बढ़ेगा। पार्टी ऐसे बरसाती मेढकों से दूर रहेगी। लखनऊ में आज बीएसपी का महिला सम्मेलन। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की का होगा मुद्दा। कल्पना मिश्रा होंगी मुख्य अतिथि। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का समापन। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव पर भी छोड़े सियासी तीर। कौशाम्बी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। बोले शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ भी बोलने की डिप्टी सीएम की औकात नहीं है। बोलने पर जुबान काट लेगी बीजेपी। लखनऊ में धरना दे रहे शिक्षक भर्ती के छात्रों ने मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। 22,000 सीटों के लिए 140 दिन से 69,000 उम्मीदवार धरना दे रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद में दौरा। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पीएम आवास योजना के आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गोवा दौरा। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एमपी के रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का अजब गजब बयान। साइकिल यात्रा के दौरान बोले, चीफ सेक्रेटरी मेरे आदेश पर खड़ा रहता है, 5 घंटे बैठा कर रखता हूं, मिलता भी नहीं। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद त्रिपुरा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली हुई। बीजेपी छोड़ने वाले राजीव बनर्जी भी रैली में शामिल हुए। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले पर अंडे से हमला। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके और काले झंडे दिखाए। लखीमपुर की घटना को लेकर जताया विरोध।
आरोपों के बीच समीर वानखेड़े के घर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर। कहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने आया था। नवाब मलिक वानखेड़े को अपराधी साबित करने में लगे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।